चलेंगे दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। तुर्की में चनाक्कले 1915 नामी ब्रिज को दरियाए दानियाल पर कामयाबी से तामीर कर लिया गया है। यूरोप को एशिया से मिलाने वाला ये हैरत अंगेज और दुनिया का तवील तरीन पुल 20 फरवरी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तहम इस पुल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह 18 मार्च को होगा। इस तवील तरीन पुल को यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक अहम लिंक करार दिया जा रहा है, क्योंकि यह दरियाए दानियाल पर इस तरह का पहला पुल है। दरियाए दानियाल को अबूर करने के लिए कश्तियों या फेरी का सहारा लेना पड़ता है और घंटों दरकार होते हैं, मगर इस पुल के जरिए ये फासला 6 मिनट में तय हो सकेगा। इस पुल का तामीर का आगाज मार्च 2017 से किया गया था, ताहम अब इसकी तकमील के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उसे 18 मार्च 2022 में खोलने का फैसला किया गया है। ये पुल 4.6 किलोमीटर तवील है। इसके सुर्ख और सफ़ेद टावर तुर्की की कौमी परचम की अक्कास करते हैं और उनकी लंबाई 334 मीटर है। ये ब्रिज तुर्की के विजन 2023 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी तामीर पर 3 अरब 10 करोड़ यूरो खर्च किए गए हैं। मलेशिया के खातून वजीर ने मर्दों को जिद्दी बीवियों की पिटाई करने का मशवरा दिया है। मलेशिया की खातून वजीर बराए खानगी अमूर और समाजी अमूर सिटी ज़ैला मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए मर्दों को मशवरा दिया कि अपनी जिद्दी बीवियों की पिटाई लगाएं। वजीर बराए खानगी अमूर का कहना था कि अगर बीवियां बातचीत के जरिए समझाने पर अपने रवैये से बाज ना आए तो पहले इन्हें 3 रोज के लिए छोड़ दें। अगर फिर भी बीवी अपनी जिद पर अड़ी रहे तो मर्द सख्ती के लिए उस पर हाथ उठा सकता है। इस बयान के बाद मलेशिया में खवातीन की जानिब से न सिर्फ गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, बल्कि सिटी ज़ैला मोहम्मद यूसुफ को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। नाइजीरिया के एक 67 साला शख्स ने पानी से जलने वाला चूल्हा इजाद किया है, जिसमें आग लगाने के लिए गैस, बिजली या मिट्टी तेल की जरूरत नहीं पड़ती। एक नाइजीरियन बाशिंदे ने पानी की एक बोतल में ऊपर की जानिब सुराख करके एक पाइप दाखिल किया और ढक्कन वाले हिस्से से दूसरा पाइप दाखिल करके हैंड पंप के जरिए हवा भरी और पाइप एक सरा नोजल में लगाकर चूल्हे में आग लगा ली। मज़कूरा शख्स ने एक दावा किया कि इनकी इजाद मिट्टी के तेल और गैस के बजाय मुकम्मल तौर पर हवा के दबाव और पानी पर इन्हिसार करती है।